तो क्या लिखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का 7th क्वेश्चन लिखने वाले हैं। 6 तक पढ़ चुके हैं ना। अब 7th का बताइए, आप जरा बताइए 7th किसको लेके चलिएगा, किसको लेके आइएगा? इसको ले चलेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे। क्या ले देंगे? RSS देंगे। अरे समझे? तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बाबू। गौर से देखिए इसको, एलएचएस सिंस एलएचएस और एलएचएस कितना दिया है बोलिए तो? माइनस ए स्क्वायर ए बी। इसके बाद कितने बाबू? ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब जरा हमको बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा काम हम करें कि इतना आ जाएगा? जरा सोचिए। अच्छा देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहला पंक्ति से और दूसरा पंक्ति से और तीसरा पंक्ति से पहला पंक्ति से ए को निकाल देते हैं, ए कॉमन, दूसरा पंक्ति से बी को निकाल देते हैं और तीसरा से क्या निकालते हैं? कॉमन करने का मतलब क्या? वैसा अवयव जो सब में शामिल हो। देखिए पहला पंक्ति में देखिए ए शामिल है, दूसरा पंक्ति में देखिए बी शामिल है, अरे समझ में? तीसरा में देखिए सी शामिल है। तो हम बताइए बाबू, पहला पंक्ति से ए को निकाल देते हैं और दूसरा से बी को और तीसरा से क्या निकालते हैं? सी को। इस बात को हम लिख दें, क्या निकालते हैं? R1 R2 तथा क्या बाबू R3 से क्या करने पे R1 से क्या निकालते हैं? ए ना केवल ए और R2 से R2 से बी तथा क्या बाबू R3 से क्या? सी। क्या करने पे? लेने पर। कॉमन क्या करने पे बाबू? लेने पर। ऐसा होंगे। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बात को लिख दी है, लेने तब जान जाएगा। पता चलेगा कि R1 से ए कॉमन, R2 से बी कॉमन, R3 से सी कॉमन। आप हमको जरा बताइए कि R1 कौन है बाबू? R1 कौन है? R1 नहीं है। R1 से क्या ले रहे हैं? ए निकाल दीजिए। ठीक, तो R1 से ए निकाल दीजिएगा तो बचेगा क्या? माइनस ए ना। माइनस ए ना बचेगा। यहाँ से ए माइनस ए का होल स्क्वायर था, यहाँ से ए निकाल दी तो माइनस ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा? बी। ए इंटू बी है और ए इसमें से निकाल दी है तो बी ना बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? के ओनली क्या बचेगा? सी बचेगा। कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए बाबू। नो बोलिए। अब दूसरा पंक्ति से क्या निकाले हैं? बी इंटू बी कॉमन। तो बी जब इससे निकाल दिए तो यहाँ पे बी इंटू ए है और बी निकाल दी तो बचा क्या? ए, केवल ए बचा। माइनस यहाँ पे क्या बचा? माइनस बी। यहाँ पे क्या बचा? सबसे देखिए, सबसे बी निकाल रहे हैं तो क्या बचा? सी बचा। नहीं आ रहा समझ में? ठीक। अब बोलिए तीसरा रो से क्या निकाल रहे हैं? सी को। तो बोलिए ए इंटू ए सी इंटू ए है और सी निकाल दिए तो क्या बचा? ए। यहाँ पे सी इंटू बी है और सी निकाल दिए तो क्या बचा? बी। यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है और एगो सी निकाल दिए तो क्या बचा? माइनस सी। लग रहा है नहीं समझ में? क्या बाबू? अब यहाँ से सी अब लिख भी करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं छोड़ देते, कहीं दिक्कत है। हम क्या किए बाबू? हम क्या किए हैं? हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ला सकते हैं। तो पहले बारी से एक को करिएगा। तो हम क्या किए हैं कि पहला पंक्ति से ए कॉमन ले लिए, दूसरा पंक्ति से बी कॉमन और तीसरा पंक्ति से सी कॉमन ले लिए। अब बताइए क्या करें? देखिए ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो हम क्या करते हैं, पहला स्तंभ से ए कॉमन, तो ए कॉमन लेने का फायदा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यस सर। और इससे बी दूसरा कॉलम से बी लेंगे तो बी स्क्वायर, और तीसरा कॉलम से तीसरा स्तंभ से सी जब कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो क्या करिए, यहाँ से पीछे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बाबू? इस बात को भी देते हैं, चूंकि क्या करते हैं बाबू? बोलिए। पहला कॉलम यानी C1, फिर क्या बाबू? C2 तथा C3 से बोलिए C1 से क्या? ए
C2 से B B तथा क्या बाबू C3 से C बोलिए C3 से क्या C क्या कर रहे पे कॉमन लेने पर कॉमन में तो समझते हैं यस सर उभयनिष्ठ यस सर लेने ऐसा समझे कोई दिक्कत नहीं है ना यदि पहला कॉलम से A दूसरा कॉलम से B तीसरा कॉलम से C कॉमन ली ऐसा क्यों आपको ऐसा कहाँ है तो ऐसा इसलिए बाबू हमको a स्क्वायर लाना है ना यस सर तो जब इसको निकाल दीजिएगा तो a स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ से b को निकाल दीजिए तो b स्क्वायर यहाँ से c को निकाल दीजिए तो c स्क्वायर हो जाएगा आ रहा समझ में तो अब क्या करते हैं तो आप जरा बताइए बाबू कि पहले से ऑलरेडी abc है पहले से abc है कैसे समझ पा रहे हैं पहले से ABC है ना है। अब इसमें से क्या निकाल रहे हैं ABC पहला कॉलम से नहीं पहला स्तंभ से A निकाल रहे हैं Yes. तो क्या हो जाएगा A निकालिए अब दूसरा से क्या निकालिए B निकालिए B निकालिए तीसरा अब से तीसरा C। से क्या निकालिए C C निकाल दीजिए आ रहा समझ में Yes, sir. अब जरा हमको बताइए कि सर, पहला से A निकाल दिए तो क्या बचा -1 -1 1 और 1 और यहाँ से बोलिए B निकाल दिए तो क्या One. बचा 1 -1 -1 One. 1 और यहाँ से C निकाल दिए तो क्या One. बचा 1 One. -1 अब बताइए आया समझ में आया सर तो अब क्या करिएगा बाबू आगे बढ़िएगा इसमें तो गुणा करेंगे। गुणा कर सकते हैं कि नहीं हाँ। तो गुणा करिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर नहीं एको यहाँ पे क्या बचा बाबू -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 अब बताइए अभी भी मेरा काम क्या है अधूरा है। अब हमको 4 लाना है यस सर तो 4 लाना है तो आप क्या बताए हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट है और उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम एगो पंक्ति या एक स्तंभ में कम अधिक से अधिक क्या आ जाए 0 आ जाए और ऐसा नहीं होने लायक रहता है तो आप इसको सिंपल करिए तो हम देख रहे हैं कि 0 आ जाएगा आपके सर जी कैसे हटाने हम r1 को चेंज करते हैं यस सर r1 में r2 जोड़िए तो यहाँ पे 0 बाबू -1 अब +1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 अब +1 और -1 यहाँ पे 0 आपके सर 1 1 2 आपकी सर यहाँ पे 0 ना आना चाहिए तो 2 कैसे आ गया तो उससे क्या दिक्कत है कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में अधिक से अधिक 0 तो आ गया ना बाबू यस सर नहीं सुन पा रहे आ गया। पिछला लेक्चर नहीं पढ़े आप लोग पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो हम क्या करते हैं 4 लाने के लिए यानी इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या करते हैं बाबू r1 को चेंज करते हैं तो आप बताइए r1 किसका सिंबल है चेंज का यानी r1 बदल रहा है लेकिन कैसे बदल रहा है जिसको बदलते हैं उसको कहाँ लिखते हैं आगे एरो के बगल में तो R1 R1 अब इसमें क्या करें कि प्लस। थोड़ा सिंपल हो जाए प्लस किसको R2 को आप कहिएगा थोड़ा देखिए बाबू थोड़ा गलत हरकत करके भी देखिए आप कहेंगे सर जी R1 में R3 नहीं जोड़ेंगे वो भी कर सकते हैं वो भी हो जाएगा लेकिन हम पहले दिन से जो पहले ही आ रहा है तो उसी को कर देते हैं तो R1 को चेंज करना है कैसे R1 प्लस R2 जरूरत तो नहीं है समझिएगा आप ना यस सर समझिएगा इसको लिखिए क्या हो जाएगा बाबू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अब जरा बताइए आप यही R1 है हां सर यही ना R1 है हाँ। बोलिए ये क्या है R2 ये क्या है R3 अब बताइए R2 को और R3 को आप चेंज कर रहे हैं नहीं तो इसको क्या करिएगा क्या दस करिएगा का 10 का 10 यानी जेव करते हुए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 -1 और क्या हो जाएगा One. 1 R3 को चेंज कर रहे हैं नहीं तो क्या हो जाएगा One, 1 -1 इसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हाँ। हैं कैसे R1 में R2 को जोड़ रहे हैं तो -1 और 1 जीरो। 0 और 1 और -1 जीरो। 0 और 1 2 2 आया समझ में? आया सर, आया। अब बताइए आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं इसका वैल्यू अब बताइए आगे बढ़िएगा तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर अब जरा बताइए क्या करें अब बताइए कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो हम क्या बताएं कि आप उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को लेकर चलिए जिसमें अधिक से अधिक 0 आप सर जी ऐसा काहे बोल रहे हैं ऐसा बाबू इसलिए बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक जिसमें 0 रहेगा ना तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो हम क्या करते हैं R1 के सापेक्ष इसको क्या करते हैं प्रसरण करते हैं जी सर तो R1 के इसके सापेक्ष अगर प्रसरण करिएगा तब 0 और 0 को लेकर चलना जरूरी है
क्यों? क्योंकि जीरो जीरो बना देगा सबको। बात नहीं सुन पा रहे बाबू। अब जीरो और जीरो को लेकर चलेंगे हम, इसका काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करिएगा, जोड़िएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करिएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। तो हम इसमें इसको छोड़ देते हैं, किस पे आते हैं? इस पे। तो बोलिए इस पे आते हैं, तो आप हमको बताइए। तो पहले क्या लिखते हैं? प्लस इसके पोजीशन का चिन्ह। जी सर। प्लस माइनस प्लस। तो बोलिए इसके पोजीशन का चिन्ह क्या है? प्लस माइनस प्लस जी। इसका दो के पहले पोजीशन का चिन्ह लिखते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, यानी इसके पोजीशन का चिन्ह क्या है? बोलिए तो क्या बाबू? प्लस दो है ना, यानी दो है। नहीं समझ पा रहे हैं? प्लस दो। अब क्या करते हैं? दो के, देखिए दो के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म। तो बोलिए सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ, तो बचा क्या बाबू? ए बाबू देखिए, सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ, तो बचा क्या? 1 -1 1 और 1। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं निकल जाते हैं। कैसे? तीसरा किसी गुणा कर नहीं जाते हैं जी। प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग एलिमेंट को गुणा करिए, बिल्कुल सही है। बोलिए 1 में 1 से गुणा करिएगा तो 1 2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 1। नहीं समझ में आया? तो यहाँ से आगे बढ़िएगा तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ए गुरुजी कैसे कर दो? यहाँ कितना होगा? बोलिए तो a कितना होगा? देखिए तो 2 कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अरे यार समझ में आया? कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। सर 8वां नंबर का पहला सॉरी 8वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं बाबू इसका। आप बताइए एलएचएस लेके चले कि आरएचएस? आइए चलिए एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस दिखा देते हैं। बोलिए एलएचएस क्या है? एलएचएस से आराम पड़ता है। लिखना में सोचना नहीं है। असल में ये नहीं कि एलएचएस नहीं लिखते, लिखिए। ये मत सोचिए कि एकदम हीरो बन जा रहा है, नहीं, जो बात है उसको लिखिए। एलएचएस कितना है? बोलिए तुम 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यही ना है बाबू? यस सर। आप जरा सोचिए, हम ऐसा कौन सा काम करें कि इतना आने का चांस है? दिमाग लगाइए, सोचिए। हम लगाते हैं, हम बताएं हमको a माइनस b लाना है ना? जी सर। a माइनस b लाना है, जरा सोचिए हम रो में से रो को घटाएं कि कॉलम में से कॉलम को घटाएं? सर कॉलम में कॉलम हो ना? नहीं, कॉलम में से कॉलम को घटाइएगा तो a माइनस b और b माइनस c आने का चांस नहीं है, लेकिन रो में से रो घटाते हैं। देखिए पहला रो में से देखिए 1 में से 1 घटेगा 0। हां a माइनस b आ गया। अच्छा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी ऐसा में इसमें से 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब b माइनस c भी आ गया, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा ऐसा में। तो यानी हम क्या करते हैं कि रो में से रो घटाते हैं। ऐसा क्यों रो में से रो घटाते हैं? तो देखिए a इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस b, इसमें से इसको घटाएंगे तो b माइनस c आने का चांस है कि नहीं चांस? तो हम क्या करते हैं, चूंकि बाबू क्या करते हैं कि r1 को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और जिसको चेंज करते हैं उसको कहां लिखते हैं? एरो के बगल में। r1 बोलिए किसको जोड़े? घटाए कि जोड़े? घटाते हैं किसको? r2 को। यानी r1 को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे? जिसको चेंज कर रहे हैं r1 को चेंज कर रहे हैं, r1 में से r2 क्या करते हैं? घटा देते हैं। ऐसा इसलिए बाबू कि देखिए यहाँ पे 0 भी हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस b भी हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करते हैं? एंड। अब बोलिए 3/3 का रहेगा तो एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। 3 हो पाएगा? 3 करिएगा तो जो चेंज हो चुका रहेगा ना उसका इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि नहीं करना है आपको। ठीक, तो हम क्या करते हैं बाबू? R2 को चेंज करते हैं। और R2 को कैसे करते हैं? बोलिए तो R2 अब माइनस R1। ये R1 चेंज हो गया है ना, तो किसका इस्तेमाल करिएगा? R3 का। नहीं समझे बाबू? समझे सर। पहला स्टेप में R1 को चेंज करें कैसे? R1 माइनस R2 एंड R2 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे? R2 में से R3 को घटा के। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर जी यहाँ पे R2 में से R1 को काहे नहीं घटाए आप? इसलिए नहीं घटाया बाबू कि एक ही स्टेप में जो बदल चुका है, जो चेंज हो चुका है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे समझे? तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो आप काम किए हैं वो यहाँ पे लिखिए। अब क्या किए बाबू जरा बताइए तो?
बोलिए R1 को चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन कैसे? R1 में से R2 को घटा रहे, बोलिए 1 में से 1 घटेगा तो 0, बोलिए A में से B घटेगा तो A माइनस B, बोलिए A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। R1 को बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अब किसको बदल रहे हैं? R2 को बदल रहे हैं। R2 को कैसे बदल रहे हैं बोलिए तो R2 में से किसको घटा रहे हैं? R3 को, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, अब B में से C घटेगा तो B माइनस C, अब B स्क्वायर में से C स्क्वायर घटेगा तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसको आप चेंज कर रहे हैं, कहाँ चेंज कर रहे हैं? तो इसको क्या करिए, जेम करते लिखिए क्या 1 C स्क्वायर। लगता नहीं समझ पा रहे आप लोग? समझ रहे हैं ना? अब आगे बढ़िए बाबू, तो जरा देखिए आगे बढ़िए। एक स्टेप जाएगा सर। हाँ एक स्टेप जाएगा, आगे बढ़िए। आगे देखिए बाबू, आगे देखिए तो हाँ इसको मैं से लिख सकते हैं क्या? अगर देखिए तो 0 यहाँ पे A माइनस B, और ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B। नहीं समझे? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B इंटू A प्लस B। लग रहा है ना यार समझ? पढ़े सर। अब A माइनस B है और A प्लस B से जब गुणा करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा बोलिए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आएगा। नहीं लग रहा है समझ में रहे सर? A माइनस B में और A प्लस B से गुणा करिएगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिए 0 लिखिए, फिर क्या लिखिए B माइनस C लिखिए। अब बताइए इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं? B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो B माइनस C इंटू B प्लस C। लग रहा है बाबू नहीं समझ पा रहे हैं? समझे सर। इसको क्या करेंगे जेम करके लिखिए 1, इसी को कुछ कर सकते हैं 1, इसी को फैला दी, इसको क्या फैलाए हैं? कुछ किए नहीं है, जो था वही लिखे हैं, बशर्ते इसको क्या किए थोड़ा फैला दिए। फैलाने का मकसद पता है क्या है? कॉमन ले लेंगे इसलिए फैलाए। यहाँ पे 1 और C, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू C का होल स्क्वायर। और समझ में आया? अब काम आसान हो गया कि नहीं आपका? हाँ सर। काम क्या आसान होगा? देखिए पहला पंक्ति से देखिए इसमें A माइनस B है, इसमें भी A माइनस B है, इसमें क्या है बोलिए तो B माइनस C, इसमें B माइनस C, तो कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को लिख दे कि छोड़ दो? लिख देते हैं। क्या लिखिएगा R1 तथा R2 से कॉमन क्या ले रहे हैं बाबू? R1 से क्या कॉमन बोलिए तो A माइनस B, तथा R2 से कॉमन क्या ले रहे हैं? B माइनस C। क्या करने पे कॉमन लेने। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? कॉमन लीजिए बाबू, कॉमन लीजिए। इसको आगे थोड़ा अच्छा कर दीजिए। 0 कॉमन लीजिए। बोलिए इससे क्या कॉमन ले रहे हैं आप? बोलिए आप बोलिए पहला रो से क्या कॉमन ले रहे हैं बाबू? A माइनस B कहीं प्रॉब्लम है? ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? 0, यहाँ पे 1। A माइनस B निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या बचा? A प्लस B नहीं आ रहा है। अब यहाँ से क्या ले रहे हैं? B माइनस C निकाल रहे हैं इस दूसरा रो से। यहाँ पे क्या बचा? 0। देखिए B माइनस C में 0 से गुणा करके 0 आ जाएगा। यहाँ से B माइनस C खींच के निकाल दे तो क्या बचा? 1। और यहाँ पे क्या बचा? B प्लस C बचा। और यहाँ पे क्या बचा? 1 C स्क्वायर। नहीं बाबू समझ में आने लग रहा है? समझ गए सर। नहीं यार समझ में। ठीक, अब क्या करिए? क्या करिएगा? अब क्या करते हैं कि हम ये करते हैं बाबू कि हमको क्या लेना है? इतना तो हो गया ना, और इसको चेंज कर दी A माइनस B कॉमन ले लिए। अब कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या करें? हमको तो कहीं नहीं दे रहे। पता है सर जी। आज सर लुक देखना कितना लाना है। एक्सपेंड कर देते हैं, प्रसारण कर देते हैं। जरा देखिए A माइनस B और B माइनस C, A माइनस B माइनस C आ गया। और हमको लाना क्या है? C माइनस A ही ना लाना है बाबू।
नहीं समझ पा रहे हैं? तो बोलिए इसके यानी कॉलम 1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दर्जे की ओर से लिख देते हैं, चूंकि C1 के क्या करने पे बाबू सापेक्ष क्या करने पे प्रसरण करने पर प्रसरण करने पर, यानी कॉलम 1 के सापेक्ष इसका प्रसरण करिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एगो पंक्ति या एक स्तंभ में अधिक से अधिक जीरो आ गया ना बाबू। ऐसे पहला कॉलम में 2 को जीरो है, एगो केवल क्या है नॉन जीरो है। ठीक है, तो आप दिखाई दे देगा, परेशान मत रहिए। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? चला कर आए। इधर आप दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा है? जब अब हमारा पता चला कि कोई चीज नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, अब जगह बदल दीजिए। थोड़ा समझ में देखिए, हम C1 के सापेक्ष से प्रसरण करते हैं तो क्या है बाबू A माइनस B इनटू क्या है B माइनस C। अब बोलिए C1 के सापेक्ष करिएगा तो जीरो को करिएगा, जीरो तो जीरो बना देगा, ये भी क्या बना देगा जीरो बना देगा। 1 को लेकर चलिए, लेकिन 1 का चिन्ह क्या है बताइए? प्लस माइनस प्लस बाबू, जिसके सापेक्ष हम लोग प्रसरण करते हैं उसके पोजीशन का चिन्ह लिखते हैं ना बाबू। तो यहाँ का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ का चिन्ह माइनस, और यहाँ का चिन्ह क्या है प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा प्लस 1। इसके सामने का पंक्ति खत्म, सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या बोलिए तो 1 A प्लस B 1 B माइनस C। हाँ तो वही बोल रहे हैं डायरेक्ट, तो 2/2 को हो गया ना, तीसरा डिस्ट्रीब्यूट गुणा करिए कितना हो जाएगा B प्लस C माइनस क्या A प्लस B। एक और जगह नहीं यार सुन में और जाएगा, लेकिन लास्ट में बताएंगे, परेशान मत रहिए। कितना ये पता चला? अब आगे बढ़िएगा बाबू, तो A माइनस B इंटू B माइनस C। 1 को क्या करिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 यहाँ से तो क्या हो जाएगा बोलिए तो B प्लस C माइनस A माइनस B। तो बोलिए कुछ कट रहा है, ये कट गया, तो बचा क्या बोलिए तो A माइनस B माइनस C माइनस A आ गया। क्या आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? इसको नोट करिए, यानी क्या LHS इज इक्वल टू LHS इक्वल टू देरी ले रहे हो उतारने में। हां नीति निकाला पंडित क्लास। 8वां सवाल का हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा का LHS क्या है बोलिए तो? LHS कितना दिया है? 1 1 1 LHS है 1 1 1 A B C, फिर क्या है A Q B Q B Q C Q, सेम टू सेम उसी के जैसा है। देख लीजिए, अब बाबू इसमें हम क्या करें, देखिए इसमें हम क्या करें कि इतना आने का चांस है। बोलिए रो में रो को घटाए कि कॉलम में कॉलम को? कॉलम में कॉलम को। देखिए 1 1 में 0, A में B घटाए तो A माइनस B अब B माइनस C। अरे सुन नहीं आ रहा समझ, तो हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं, चूंकि बोलिए क्या करें बाबू कॉलम 1 को चेंज करते हैं, कैसे C1 माइनस C2 एंड फिर किसको चेंज करते हैं C2 कॉलम 2 को चेंज करते हैं, क्या कॉलम 2 को चेंज करते हैं, कैसे C2 माइनस C3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि A माइनस B नहीं आ जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़िएगा बाबू, जब इसको लेकर आगे बढ़िएगा तो बोलिए कॉलम 1 यही है, ये कॉलम 2 है, ये क्या है कॉलम 3 है। अब बताइए कॉलम 1 में से किसको घटा रहे हैं? कॉलम 2 को। तो बोलिए 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं। कॉलम 1 की जगह पर रखिए, कॉलम 1 में से कौन 2 घटा? हां कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा रहे हैं, तो वही बचे ये 1 माइनस ए ना होगा, ये वाला ऐसे घटा रहे हैं ना सर ऐसे हटा रहे हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। बात सुन मेरा, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और ये क्या है कॉलम 3। यानी हम कॉलम 1 में से पहला कॉलम में से किसको घटा रहे हैं? दूसरा कॉलम को। तो इसमें से इसको घटा रहे हैं सर, उसमें ऊपर से नीचे घटा रहे हैं, तो उसमें रो में रो से घटा रहे थे, वो अलग था, ये अलग है। अरे समझ में, उसमें से देखिए, उसमें से पहला रो में से दूसरा रो घटा रहे थे, दूसरा रो में से तीसरा घटा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? अब वैसे करिएगा तो आ पाएगा, वैसे ना पाएगा, नहीं आ पाएगा।
जरा सोचना भी सीखिए आप। अरे समझ गए? तो आप पहला स्तंभ में से किसको घटा रहे बाबू? दूसरा स्तंभ को। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। a में से b घटेगा a minus b a minus b b a क्यूब में से b क्यूब घटेगा a क्यूब minus b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब। b क्यूब। अब c अब बोलिए C2 को चेंज कर रहे Yes, हैं sir. कैसे? C2 में से Minus. C2 घटा रहे Yes, sir. हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0 0, इसमें से ये घटेगा b minus c b माइनस c, इसमें B से क्यूब घटेगा माइनस सी क्यों? b क्यूब माइनस c क्यूब। ये वाला सेम है, ये कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा 1 c। c क्यूब। इसमें कुछ किए हैं क्या? नहीं सर नहीं। कुछ भी नहीं किए। अब जरा बताइए, अब इसको थोड़ा विस्तार कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसको विस्तार कर दीजिएगा तो फायदा पता है क्या बाबू? फायदा पता, कॉमन बाद में लेंगे, अच्छा। पहले विस्तार कर देते हैं तब कॉमन लेते हैं। बिल्कुल। तो जरा गौर से देखिए इस बात को आप बाबू। इतना पावर कीजिए आ जाएगा नीचे। नीचे आ जाएगा। हाँ, तो क्या? अब नीचे आ जाएगा, इधर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़िएगा, इसका विस्तार कीजिए, इसका विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिएगा तो 0 0 कितना हो जाएगा? 0 0 1। ये कितना हो जाएगा? a माइनस b, ये कितना? b माइनस c, ये कितना हो जाएगा? c। इसको विस्तार करिएगा तो a क्यूब माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है? a माइनस b इनटू होता है a स्क्वायर अब प्लस क्या होता है? b स्क्वायर अब प्लस क्या होता है? ab। समझ पा रहे हैं क्या बोलती? हाँ सर। ऐसा जो a माइनस b इसमें से गुणा करें कितना ही आ जाएगा। ऐसा a माइनस b क्यों निकाले हैं? क्योंकि a माइनस b यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया? समझिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या इसको? यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिख देते हैं बाबू? b माइनस c। अब इसको विस्तार करें कितना हो जाएगा? b माइनस c। यहाँ पे क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस BC। इसको कुछ कर रहे हैं नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 C क्या हो जाएगा बाबू? 1 c क्यूब। c क्यूब। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए नहीं हमको। है। इसमें हम क्या किए हैं बाबू? a क्यूब माइनस b क्यूब को विस्तार कर दिए हैं, b क्यूब माइनस c क्यूब को विस्तार कर दिए हैं, इसको जेब करते लिख दिए। ऐसा इसलिए किए हैं ना बाबू, यहाँ से a माइनस b कॉमन आ जाएगा, यहाँ से b माइनस c कॉमन आ जाएगा, जो कि हमको a माइनस b या b माइनस c लाना है। ऐसा समझना है कि जब आगे बढ़िएगा बाबू, जब आगे बढ़िएगा जरा इस बात को समझिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब कॉमन ले लें कि नहीं बताइए तो? पहला कॉलम से a माइनस b नहीं समझ पा रहे? पहला कॉलम से a माइनस b कॉमन ले लेते हैं, दूसरा कॉलम से b माइनस c कॉमन ले लेते हैं। लिखते नहीं आपकी बात डायरेक्ट समझ जाएगा ना आप लोग? समझ जाएंगे। तो यहाँ से a माइनस b कॉमन लीजिए, देखिए a माइनस b आप कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या लीजिएगा? B माइनस C b माइनस c कॉमन। आप जरा हमको बताइए, यहाँ से a माइनस b निकाल देते यहाँ पे क्या बचा? 0। यहाँ पे a माइनस b निकाल देते क्या बचा? 1। यहाँ पे देखिए क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पे क्या बचा बाबू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बचा। नहीं समझ पा रहे हैं? अब बोलिए यहाँ से क्या निकाले हैं? यहाँ से कॉमन निकालिए कुछ नहीं। b कुछ नहीं, b ऊपर से माइनस c। ऊपर से कुछ नहीं दूसरा लिया है। कॉलम से आप b माइनस c कॉमन निकाले हैं ना, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे क्या बचा बाबू? 0। यहाँ पे क्या बचा? 1। b माइनस c था, अब b माइनस c को निकाल दिए तो बचा क्या? 1। यहाँ पे देखिए b माइनस c यहाँ से निकाल दिए तो क्या बचा? इतना बचा। क्या बचा बाबू? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। यहाँ पे कुछ किया इसमें से नहीं। क्या हो जाएगा बोलिए तो? 1 c क्यूब c क्यूब। आया समझ में नहीं? आप आया सर। कहीं दिक्कत है तो बताइए। अब जब आगे बढ़िएगा तो हम कितना हो जाएगा? a माइनस b इंटू b माइनस c। अब देखिए आप क्या चाहते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट का किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब क्या चाहते हैं उसमें क्या हो? आप यही ना चाहते हैं बाबू कि कोई एक पंक्ति में या कोई एक स्तंभ में अधिक से अधिक क्या हो जाए? 0। ऐसा क्यों? ऐसा 0 अगर रहेगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आप जरा बताइए, इस डिटरमिनेंट का जो हम वैल्यू निकालेंगे लेकिन
किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। यस सर। क्यों? क्योंकि R1 में ना दे सकते 0 0 है है। बाबू। तो बोलिए इसको लेके चलेंगे तो 0 हो ही जाएगा, इसको भी लेके चलेंगे तो 0 हो ही जाएगा, और इसको लेके चलेंगे, लेकिन इसका चिन्ह पता करिए प्लस माइनस प्लस, देखिए क्या हो जाएगा प्लस 1, कोई दिक्कत है? यानी प्लस माइनस क्या होता है प्लस। अब बताइए इसके सामने का पंक्ति खत्म, इसके सामने का खत्म, स्तंभ खत्म, तो बचा क्या? नहीं मानना, ये 2/2 का है कि नहीं बाबू? देखिए 2/2 कोटि का डिटरमिनेंट बचा, तो आप तीसरा दिशा से गुणा नहीं कर लेते हैं, तो क्या होता है b² प्लस c² प्लस bc माइनस हो जाएगा माइनस क्या a² ऐसे कर दीजिए a² प्लस b² प्लस ab। बाबू इसको इससे गुणा कर दिए, हाँ सर आया। बीच में माइनस, इसको किससे गुणा किए हैं? इससे नहीं आ समझ में? हाँ सर। अब आगे बढ़िएगा बाबू, तो आगे कर देखिए a माइनस b इंटू b माइनस c। अब आपको छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब इसको छोड़िएगा, क्या हो जाएगा b² प्लस c² प्लस bc। अब माइनस को सब में गुणा करिए बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा माइनस a², अब माइनस प्लस बोलिए माइनस b² माइनस प्लस कितना माइनस a इंटू b। कुछ हो रहा है बाबू? बोलिए प्लस b² माइनस b², और कुछ हो रहा है? अब नहीं हो रहा है ना, अब कुछ नहीं हो रहा है बाबू, नहीं होगा। ठीक नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए a माइनस b इंटू b माइनस c, इसमें क्या बचा बोलिए तो? यहाँ पे क्या बचा बाबू? c² अब बोलिए अब माइनस a² लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, माइनस a² a² माइनस ab। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलिए bc माइनस ab। यस सर। अब जरा गौर से c² अब माइनस a² अब प्लस क्या bc माइनस ab। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब आगे बढ़िएगा तो a माइनस b अब b माइनस c, इसमें जरा देखिए बाबू, इसको क्या कर सकते हैं आप? a प्लस सॉरी a² प्लस b² का फॉर्मूला भी कर सकते हैं, c² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होगा तो c माइनस a c प्लस b c प्लस a ना, ए हाँ सॉरी ये प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉमन ले ले बाबू, यस सर b कॉमन ले, यहाँ से क्या करते हैं b कॉमन प्लस b कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा c माइनस a। ये कॉमन बचा नहीं बाबू? हाँ सर। यहाँ से गौर से देखिए b में c से गुणा करते तो bc, अब b में a से गुणा करते तो माइनस ab, नहीं हो जाएगा माइनस ab। यस सर। अब जब आगे बढ़िएगा तो बोलिए इसमें बाबू है बोलिए एक अलग टर्म है, ये क्या है एक अलग टर्म है, बोलिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है? c माइनस a। c माइनस a, इसमें भी क्या है c माइनस a, तो c माइनस a को क्या करिए बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या बचा बोलिए तो a माइनस b इंटू b माइनस c। अब बोलिए इस वाले पद में c माइनस a कॉमन है, इसमें भी क्या है c माइनस a कॉमन है, तो दोनों में से c माइनस a निकाल दीजिए, तो क्या निकालिएगा c माइनस a कॉमन निकालिएगा, तो बचा क्या क्या बचा वो a प्लस b प्लस c। यहाँ पे क्या बचा a प्लस b प्लस a अब प्लस b अब प्लस c, क्या लाना है? आ गया। आ गया आया सर आया। इसका मतलब क्या LHS is equal to RHS यानी hence true। कहीं बाबू दिक्कत